हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं एग्जैक्ट वे। और एग्जैक्ट वे पे अभी आपका जो है रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस बैच चल रहा है। ठीक है, इसमें मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर्स हैं, उन सब का एक तरीके से मॉक टेस्ट की तरह यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और उनको बनाने का एग्जैक्ट वे बताऊंगा। इन मॉक टेस्ट में मैं 18-19 के जो क्वेश्चंस है उन्हें भी इंक्लूड कर रहा हूं, और उन सब को बनाने का कम से कम तरीका जो एग्जैक्ट वे है वो बता रहा हूं। तो उसी के साथ ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कीजिए, कितनी जल्दी आप बना सकते हैं। ये बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न है, किसी न किसी के शिफ्ट में ये आएगा ही, आता ही है, हर बार पूछा जा रहा है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। एक बार खुद से एक बार अप्रोच कीजिए, ट्राई कीजिए, और उसके बाद इसका एग्जैक्ट वे देखिए। और अगर आपको इन क्लासेस से चीजें समझ में आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, एग्जैक्ट वे अच्छा लग रहा हो, तो आप इस चैनल के एप्लीकेशन को एग्जैक्ट वे के इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप इन कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं, जो कि आपका कंप्लीट कोर्स रहेगा, और उसमें आपको सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ सिलेबस वाइज सारे कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आप क्लास इनरोल करने से ही आप सीधे एक टाइम में सभी के सभी चैप्टर देख सकते हैं। जो चैप्टर आपको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या कहता है, दो व्यक्ति होता है ए और बी, दोनों एक दूसरे की तरफ चलता है। ए मान लीजिए S1 स्पीड से जा रहा है, बी मान लीजिए S2 स्पीड से जा रहा है। अब क्वेश्चन में आपको कह देगा कि दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं और कहीं पे मिलते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पे मिलते हैं। इस पॉइंट पे मिलने के बाद वो लोग, बी जो ए की तरफ जा रहा है और ए जो बी की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पे मिलने के बाद इस दूरी को तय करने में और इस दूरी को तय करने में जो टाइम लगाते हैं वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है। मान लीजिए ए T1 टाइम लेता है और बी T2 टाइम लेता है। बस ये यहां तक का सिचुएशन पूरा आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। इसमें कोई चीज ना दिया जाए, कोई चीज दिया जाए, और जो चीज नहीं दिया जाएगा उसी से रिलेटेड आपको सवाल पूछा जाता है। तो अब मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझा दिया। अब एक बार और इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसका चुटकी में सॉल्यूशन कैसे आता है वो देखिए। इसका एग्जैक्ट वे क्या होता है, देखिए इसका एग्जैक्ट वे होता है S1 बटे S2 बराबर हो जाएगा √T2 बाई T1। ठीक है, बस अब आपको जो जो चीजें दे रखा गया है यहाँ पे आप पुट करो। अब पूरा आपको एग्जैक्ट वे बता दिया। अब एक बार खुद से ट्राई कीजिए, कॉपी पेन उठाइए और अपना आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के और अब इसका सॉल्यूशन पकड़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक दूसरे की तरफ चलते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। मतलब यहाँ पे किसी का स्पीड S1 S2 दे नहीं रखा गया है, आपको तुलना किया गया है। क्या तुलना किया गया है? ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। ठीक है, यानी कि जिससे तुलना किया गया है वो नीचे में आता है। तो B से तुलना किया गया है कि B से 20% अधिक है, यानी कि ये किसका स्पीड बता रहा है? B का। ये किसका स्पीड बताएगा? तो ये आपको बता रहा है कि B से कितना अधिक है, यानी कि A आपका कितना हो गया? A का स्पीड हो गया 5 + 1 6। ठीक है, तो देखिए S1 आपको कितना दे दिया गया? S1 यानी कि A का स्पीड 6 दे रखा है। B का स्पीड कितना दे रखा है? S2 यानी कि कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। अब आपको इधर रूट अंडर करना है। T2 कितना दे रखा है? रास्ते में मिलने के बाद आपको क्या दे रखा है? A कितना टाइम लगाता है? 2.5 घंटा लगाता है, यानी कि T1 कितना लगाता है? 2.5 घंटा। तो आप नीचे लिख दोगे 2 होल 1/2, और X लगाता है कौन? तो आपका T1। ये आपका यहाँ पे आप X डाल दोगे। बस अब आप इसे सिंप्लीफाई करो। ये 2 होल 1/2 को क्या लिख सकते हो? 5/2। तो 5/2 का 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे सिर्फ 5 रहेगा। अब आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो ताकि आप रूट हटा सको। तो ऐसा करने से ये आपका रूट हट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 36/25। ठीक है, ये आप इसे काट सकते हो कितनी बार में? 5 बार में। ये आप 2 से इसे कितनी बार में काट सकते हो? 2 × 8 = 16। तो यहाँ से आपको x कितना निकला? ये निकला आपको 18/5, यानी कि 5 × 15 और 3/5। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? 3 होल 3/5। ठीक है, तो अब एग्जाम में अब आपको ये क्वेश्चन दिखेगा तो आपको कितना समय लगाना है? सिर्फ ये वाला बात आपको ध्यान रखना है और सीधे चीजों को पुट करना है और आंसर ले आना है। तो आपको इसका पूरा एग्जैक्ट वे पता चल गया। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में आपको चीजों को समझा दिया। अब इस क्वेश्चन को देखिए। ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है आपको, जिसमें आपको टेंजेंट वाला थ्योरम अप्लाई होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे एक्सपेक्ट करो कि आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये मैं बहुत बार बहुत ही सेट में देखा हूँ प्रीवियस ईयर के, जो कि पूछा गया है। तो इसे अच्छे से समझ भी सकते हो आप। इसके एग्जैक्ट वे भी मैं आपको बताऊंगा, और अगली बार आपको एग्जाम में दिखे तो आप चुटकी में कैसे बिना देखे हुए, बिना फिगर बनाए हुए बताओगे, उसका भी आपको ट्रिक बताऊंगा, एग्जैक्ट वे बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से पूरा पढ़िए और प्लीज कॉपी पेन लेकर के आया कीजिए, ताकि चीजों को आप जरूर पढ़ो और अच्छे से पढ़ो और वो एग्जाम तक आपके हेल्प करे, उस तरीके से पढ़ो। देखिए, क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसके अंदर में एक सर्कल है PQR।
AQ दे रखा है 4.5, PC दे रखा है 5.5 और RB दे रखा है 6। आपको बताना है कि जो ट्रायंगल ABC है उसका पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड को जोड़ करके क्या वैल्यू आता है। ट्रायंगल के तीनों साइड को, तीनों भुजाओं के लंबाई को अगर आप जोड़ते हो तो कितना उसका वैल्यू आता है, वो आपसे पूछ रहा है। कितने लोग इसका सही आंसर कर सकते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कि आप इसे कितनी जल्दी कर सकते हो। मैं सीधे इसे मैक्सिमम 3 सेकंड में बना सकता हूं इसे, और आप भी बना सकते हो अगर आपको इसका एग्जैक्ट वे पता हो तो। कैसे? आप क्या करो, जो जो चीज दे रखा है इन तीनों को ऐड करो, क्वेश्चन में ही करो। तो 5.5, 4.5 और 6, 10 और 6 16, 16 का 2 गुना कर दो, 32 होता है। यही आपका आंसर है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आपको इसी तरीके से करना है। 1 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो। 3 सेकंड भी मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, आपको 1 सेकंड में आंसर करना है। बस आपको क्या करना था, क्वेश्चन में ही देखना था क्या क्या दे रखा है, उन तीनों को ऐड करना है। 4.5 प्लस 5.5 होता है 10 और 10 में 6 जोड़ोगे होता है 16, 16 को 2 गुना कर दो, 16 दूनी 32। यही आपका आंसर है। कैसे हुआ ये समझना जरूरी है। देखिए, टेंजेंट का एक थ्योरम होता है। ये जो आपका सर्कल है PQR, पूरा समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ये कैसे आया वो आप समझिए। देखिए, ये सर्कल है, ये आपका क्या है, पॉइंट A है। यहां से आप एक टेंजेंट जाते देख रहे हो। टेंजेंट किसे कहते हैं? वो सीधी रेखा जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे यानी कि बाउंड्री पे किसी एक बिंदु पे टच करते हुए जाए, उसे क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। तो AR आपका एक टेंजेंट है, ठीक है। EQ भी आपका टेंजेंट है। अब खास बात क्या है कि टेंजेंट वाला एक रूल होता है, कहता है क्या कि किसी एक खास बिंदु से, किसी भी एक खास बिंदु से अगर आप 2 टेंजेंट खींच रहे हो सर्कल पे, तो उन दोनों टेंजेंट की दूरी जो है वो बराबर हो जाएगी। यानी कि ये 4.5 है तो ये भी आपका 4.5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे भी इस पॉइंट B से 2 टेंजेंट खींचा जा रहा है, BR और BP, यानी कि ये भी आपका 6 हो गया। इसी तरीके से ये आपका 5.5 हो गया क्योंकि पॉइंट C से 2 टेंजेंट बन रहा है, देख रहे हो। तो आप देख पा रहे हो कि 6 यहां था, 6 यहां भी आ गया, 4.5 यहां था, वही दुगुना यहां पे भी 4.5 आ गया, 5.5 यहां था, एक बार और 5.5 आ गया। तो बेसिकली हो क्या गया सर? तो 6 2 बार आया है, मानते हैं, ठीक। 5.5 2 बार आया है, ठीक। 4.5 2 बार आया है, ठीक। और यही चीज आपको क्वेश्चन में दे रखा था और यही तीनों चीज 2 बार आया है। तो बेसिकली आपको क्या बोला मैं करने को कि इन जो जो चीज आपको दे रखा था उसे ऐड करो और 2 गुना कर दो, बस कहानी खत्म। वही आपका आंसर दे देगा। कितना? 32 सेंटीमीटर। बस यही आपका एग्जैक्ट वे है। अगर मजा आया तो जरूर लाइक करो, अभी आप लाइक करो। अगर आपको मजा आया नीचे कमेंट करके भी अपनी खुशी को बताओ कि ये एक तगड़ा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको समझ में आया और आप अगली बार आप इसमें 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगाओगे। उतना ही समय लगना चाहिए जितना समय आपको इन तीनों को जोड़ने में लगेगा, ठीक है। लाइक करके जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। मैथ्स कुछ नहीं है, सब हलवा है। आप अगर चीजों को समझ लेते हो कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से आपको उसको कम से कम समय में बनाना है, एग्जैक्टली अगर आपको आता है तो चीजें आपको सेकेंड्स में आंसर देता है। ऐसा पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा आपको। मैथ्स को आपकी ताकत बनाऊंगा, इतना पावर रखता हूं मैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा होता है? कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसने अपने सामान को 10% प्रॉफिट पर बेचा। मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको बताएगा नहीं कि वो दुकानदार कितने में कोई किसी सामान को खरीदा, कॉस्ट प्राइस आपको बताएगा नहीं। आपको बस यही बताएगा कि वो जितने पे भी खरीदा हो वो उसे कुछ प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने प्रॉफिट पे बोल रहा है कि बेच रहा है? 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। अब जो असली गेम है वो ये कहता है कि अगर वो जो दुकानदार है, वो आदमी जो है, अगर उस सामान को जितने में भी खरीदा था वो उतने में ना खरीदा होता, बल्कि जितने में खरीदा उससे 20% कम कीमत पर खरीदा होता, और उसी के साथ, बस इतना ही नहीं कहता, उसी के साथ आपको यह भी कहता है कि अगर वो 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। अगर ऐसा करता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। तो पूछ रहा है, अगर इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना था, आखिरकार वो दुकानदार कितने में खरीदा था, मतलब आपको तो कुछ नहीं दे गया है। तो आप सीधे समझो कि मान लो एक व्यक्ति किसी भी सामान को कितने में खरीदा? 100 यूनिट में खरीदा। कितने में खरीदा? 100 यूनिट, क्योंकि इस पे कैलकुलेशन करना आसान है, ठीक है। कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। फिर क्या कह रहा है कि वो 10% प्रॉफिट पर बेचता है। 10% प्रॉफिट पे बेचने का मतलब जितने में खरीदा उसका 10% अधिक पे बेचा है। 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। यानी कि उसे कितने में बेचा? 100 पे 10 अधिक, यानी कि 110 में बेचा। इतना दूर तक बात मानते हो आप? ये तो यहां तक की कहानी थी।
पर इतने तक तो कॉस्ट प्राइस पता नहीं चलेगा। आगे आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई साहब अगर वो 100 यूनिट में नहीं खरीदा होता बल्कि उससे 20% कम कीमत पर खरीदा होता, यानी कि 100 यूनिट का 20% कितना होता है 20, तो कह रहा है क्वेश्चन कि 100 से 20 कम पे खरीदा होता यानी कि 80 यूनिट पे खरीदा होता और उसी के साथ 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसको कितने का प्रॉफिट होता, तो उसको प्रॉफिट होता 40% का। कितने का प्रॉफिट होता, 40% का। तो इस सिचुएशन में वो 80 यूनिट में खरीदा, उसे चाहिए प्रॉफिट कितने का, 40% का। तो 80 यूनिट में खरीदा, 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो 80 का 40% कितना होता है, 32, यानी कि 80 यूनिट प्लस 32 यानी कि कितना, 112 यूनिट। यानी कि 40% के प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, 112 यूनिट। बेचा कितने में था, 110 यूनिट। अब कितने में बेच रहा है, 112 यूनिट, यानी कि कितने यूनिट अधिक में बेच रहा है, 2 यूनिट अधिक में बेच रहा है। और ये 2 यूनिट अधिक का वैल्यू कितना दे रखा है, 20। तो 2 यूनिट का वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 100 गुने 0 यानी कि 1000। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी। बस कहानी खत्म। ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग इसे गलत करते हैं या छोड़ देते हैं। अब आपको कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में गलती होगा, कभी नहीं होगा। मजा आया। अब इस क्वेश्चन को देखें। एज पे आयु संबंधी एक प्रश्न तो निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। इसे कितनी जल्दी बना सकते हो आप, देखिए मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ पे आपको दे रहा हूं और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 4 साल पहले ए और बी का आयु जो है, आयु का रेशियो जो है 4:5 है। कितने साल पहले, 4 साल पहले है इसलिए माइनस साइन। रेशियो का एज कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। आगे कह रहा है 8 साल बाद, 8 साल के बाद ए और बी के आयु का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 11:13। कितने साल बाद, 8 साल बाद। 8 साल बाद मतलब प्लस का साइन हम देंगे और आपको इसका रेशियो कितना बोल रहा है हो जाएगा, तो 11:2 कितना बोल रहा है, 13। मानते हैं। अब आपसे कह रहा है कि इनका जो प्रेजेंट एज है, इन दोनों का जो प्रेजेंट एज है उनको जोड़ोगे तो कितना वैल्यू आएगा। तो देखिए एग्जैक्ट वे क्या कहता है कि 4 साल पहले इन दोनों का जो रेशियो है उसका सम कितना है, इनके आयु का जो रेशियो उसका सम कितना है, 4 + 5 यानी कि 9 यूनिट है। अब देखिए आप इसको ऑप्शन से कैसे बना सकते हो उसे देखिए। यहां पे आपको क्या दे रखा है, आज से 4 साल पहले की बात कह रहा है, आज से 4 साल पहले की बात कह रहा है। तो आज जो है, आज का सिनेरियो क्या होगा, देखिए एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आज किसी का उम्र है 20 और किसी दूसरे व्यक्ति का उम्र है 22, तो इन दोनों का उम्र का जोड़ कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 साल पहले इन्हीं दोनों के आयु का जोड़ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इससे भी इस व्यक्ति के उम्र से 4 साल घटाओगे और इस व्यक्ति के उम्र से भी 4 साल घटाओगे। तो यहाँ पे जो भी चीजें आपको ऑप्शन दे रखा गया है वो वर्तमान एज के बारे में बोला गया है। अगर मैं इनसे बोलूं कि 4 साल पहले का सिनेरियो क्या होता, तो ये जो 80 ईयर दे रखा है वो ए और बी दोनों के उम्र को जोड़ने का बाद का दे रखा है वैल्यू। तो अगर मैं 4 साल पहले का एज पता करना चाहूं ए और बी का, तो वो क्या करोगे आप, इससे ए का भी 4 साल घटाओगे और इससे बी का भी 4 साल घटाओगे। तो कितना घटाओगे आप, 8 साल घटाओगे। तो 80 में से 8 घटाओगे तो ये हो जाएगा 72 ईयर, यानी कि 4 साल पहले दोनों के उम्र का जोड़ कितना होगा, 72। इस ऑप्शन में से आप 8 साल घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 64। इससे आप 8 साल घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 88। इससे आप 8 साल घटा दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 68। तो देखिए आपको पता चला कि ये प्रेजेंट एज है, ये जो एज है वो आपका क्या एज है, तो ये 4 साल पहले का एज है, मतलब ए और बी के 4 साल पहले के एज का सम है। अब यूनिट वाइज आपको जो दिख रहा है 5 + 4 यानी कि 9 यूनिट, 4 साल पहले यूनिट वाइज उनके एज का सम कितना है, 9 यूनिट। यानी कि आपको जो भी आंसर सही होगा 4 साल पहले वाला वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। मानते हैं। तो अब आप सीधे ऑप्शन में देखो कि कौन सा वो ऑप्शन है जो कि सीधे आपका 9 से डिवाइड हो रहा है, और आपको 4 साल पहले वाला चेक करना है क्योंकि यहाँ पे आप 4 साल पहले वाला कर रहे हो। तो 64 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 88 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 68 नहीं होगा, सिर्फ 72 जो है वही डिवाइड होगा, यानी कि आपका आंसर ए है। ये तो है उनके लिए जो कि एग्जैक्ट वे अप्लाई करना चाहते हैं, विद इन सेकेंड बनाना चाहते हैं। आप मेरे से जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सिर्फ ऑप्शन देख करके आयु संबंधी वाले प्रश्न आप बना सकते हो। जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन को बनाने का शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ, एग्जैक्ट वे बताया हुआ। तो आपको क्वेश्चन देख करके इतना जो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया हूँ उतना समझने की जरूरत नहीं है जब आप चैप्टर के साथ जुड़ते हैं तो। पर अगर आपको इसे डिटेल मेथड से भी जानने का इच्छा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
ये उनके लिए है जो मुजवानी सवाल करना चाहते हैं, जो कि आप सभी को मैं समझा दिया हूं ताकि आप भी एग्जाम में इसी तरीके से अप्लाई करें। अब देखिए इसका एग्जैक्ट वे दूसरा बताता हूं मैं, उसमें आपको हल्का सा पेन चलाना होगा। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी का एज जो है 4 साल पहले 4:5 है, यानी कि इन दोनों की एज का अंतर कितना है, 1 यूनिट है। 8 साल बाद जो है इन दोनों का एज का जो रेशियो है वो 11:13 है। अब देखो इन दोनों की एज का अंतर कितना दिख रहा है, तो 11:13 में कितने का अंतर दिख रहा है, 2 यूनिट का। तो एक बात बताओ, क्या ये बात मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। अगर आपके और आपके भाई के बीच की उम्र का गैप अगर 5 साल है, तो 10 साल बाद आप चेक करो या 50 साल बाद चेक करो, आप और आपके भाई के बीच का एज गैप 5 साल ही होगा। आपके बड़े भाई अगर आपसे 5 साल बड़े हैं तो 10 साल बाद भी वो आपसे 5 साल ही बड़े होंगे, 8 साल बाद भी वो आपसे 5 साल ही बड़े होंगे या नहीं होंगे? तो ऐसा तो नहीं है कि 4 साल पहले आपके भाई साहब आपसे सिर्फ 1 साल बड़े थे, अब आपके भाई साहब आपसे 2 साल बड़े हो गए। तो ऐसे सूरत में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे इनके रेशियो को का अंतर जो है वो बराबर लाना होता है। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ 2 यूनिट है तो इन सब में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा वैल्यू, यहाँ हो जाएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, यहाँ पे आप 11 को 1 से 11, यहाँ पे 13 को 1 से 13। तो अब आप देखो गैप कितना दिख रहा है, 8 से 10 का गैप कितना दिख रहा है, 2। 11 से 13 के बीच में गैप कितना दिख रहा है, 2। हो गया अंतर सेम? तो बिल्कुल हो गया। अब जैसे ही आपने अंतर सेम कर दिया, यहां तक की कहानी आपका सिमट गया। अब आपको सीधे आंसर चेक करना है। यहां देखिए 10 और 13 में कितने का अंतर दिख रहा है, 3 यूनिट का दिख रहा है। तो इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर लो। 8 + 4 कितना होता है, 12। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 12। तो यहां हो गया 4। तो अब आप किसी भी रेशियो में इस 4 का वैल्यू डालो। 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 8 यूनिट का वैल्यू 8 चौक 32 यानी कि 32 ईयर। 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 10 × 4 यानी कि 40 साल। लेकिन ये ए और बी का कौन सा उम्र बता रहा है, 4 साल पहले का। तो 4 साल बाद होगा ना परसेंटेज, तो इसमें भी आप 4 जोड़ो, इसमें भी आप 4 जोड़ो, तो ये हो गया 44, ये हो गया 36, ये हो गया आपका 44, ये हो गया आपका 36। और इन दोनों को ऐड करो, 36 + 44 कितना होता है, 80 होता है। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल तरीके से मैं आपको समझाया हूं, लेकिन ये भी आसान है, आपको जो अच्छा लगे उससे आप अप्लाई करना। पर इतना बात ध्यान रखना कि ये इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जरूर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन पे ये क्वेश्चन है और डीआई के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको क्या बता रखा हूं इसका एग्जैक्ट वे, कि आप ऊपर का ये सारा चीज फालतू का लिखा रहता है, इस पे ध्यान मत दो, टाइम मत खराब करो। आपको बस अपने काम का चीज पकड़ना है, ये बस आपके काम का चीज है। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि ई प्रकार के कारों का उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है, तो 2013 में कारों का उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़ों का सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो ई जो है, ई में कौन कितने कार हैं, तो डिफरेंट ईयर्स में कितने कितने कार बेचे गए, प्रोडक्शन हुआ है, तो 20, 42, 40, 35, 43, इनको ऐड करो, यानी इस पूरे का वैल्यू आया है आपको 180। इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करने का मतलब एक सर्कल में रिप्रेजेंट करना। इसका मतलब क्या कि 2012 में इतना बिका, इतना 2013 में बिका, 14 में इतना बिका, इस तरीके से आपको किया। तो इस तरीके से करते करते इसका वैल्यू है 180, ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। तो आपका एक बराबर कितना हो जाएगा, 2 डिग्री के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है 2013 में जितना कार प्रोडक्शन हुआ है वो कितना डिग्री होगा, तो 42 हुआ है, 42 आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 2 × 42 यानी कि 84। ये आपका आंसर है। तो चलिए, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगले क्लास में मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आपको प्रीवियस ईयर से भी होगा, और जो आपका नया पैटर्न है वो सब कुछ इंक्लूडेड है उसमें। जो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है वो सभी कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा। तो आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप पूरे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो एग्जैक्टवे के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, जो कि जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा। और एक बात और, जितने भी सेट है उन सब को प्लेलिस्ट, उन सब का प्लेलिस्ट मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो उसे जरूर चेकआउट कर लेना आप, और सभी सेट के साथ जरूर जुड़ लेना। आप साइंस कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको एग्जैक्टवे के एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर आप टेलीग्राम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।